हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रॉबिन, आपका साइंस टीचर, और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज का हमारा बोर्ड बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। दैट मीन्स आज हम थ्योरी कम प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पे, और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे। और हाइड्रोकार्बन के हमने दो टाइप पढ़े थे। एक था हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा था हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में एक भी सिंगल डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसे क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कंपाउंड्स की फैमिली आती है उसे बोला जाता है एल्केन्स। उसे क्या बोला जाता है, एल्केन्स बोला जाता है। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, एल्केन। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या बोला कि एल्केन इनको बोला जाता है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करने का, इनके केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फार्मूला हमारे पास होता है, जो है CnH2n+2, CnH2n+2। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, जितने भी हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसके ट्वाइस से 2 एक्स्ट्रा हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। उनके ट्वाइस से मतलब उनके डबल से 2 ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कैसे, देखना। अगर मैंने बोला कि मेरे पास सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 2 × में 1+2, क्योंकि यहाँ पे n कितना हमारे पास 1 है, n कितना है 1, तो C1, H2 × में 1+2, और ये हमारे पास क्या बना, CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते, मतलब n = 2, तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होते, 2 × n, 2n है ना, तो 2 × n+2, और ये हमारे पास बन जाता C2H6। अगर हमारे पास 3 कार्बन प्रेजेंट होते, अगर हमारे पास 3 कार्बन प्रेजेंट होते, तो क्या बन जाता, C2H2 × 3+2, कि जितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उनका ट्वाइस प्लस टू क्या बन गया, ये बना हमारे पास C3H8, C3H8। अब मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता, इसको थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो हाइड्रोजन कितने होते, अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो हाइड्रोजन कितने होते। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके डबल से 2 ज़्यादा। अब देखना, कार्बन कितने हैं 4, इसका डबल कितना हुआ 8, 2 ज़्यादा कितना 10, 2 एक्स्ट्रा मतलब कितना हो गया 10 हो गया। एक बार यहाँ पे देखना, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, डबल कितना हो गया 2, फिर डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 से 2 ज़्यादा कितने हो जाएंगे 4। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, इसका डबल सोचो कितना हो गया 4, और 4 से 2 एक्स्ट्रा कितना हो गया 6। ठीक है। फिर यहाँ पे आए, कार्बन कितने हैं 3, इसका डबल 6 में 2 एक्स्ट्रा मतलब कितना हो गया 8, तो फॉर्मूला क्या बन गया C3H8। तो ये हमारे पास कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जो बिलोंग करते हैं एल्केन फैमिली को,
और ये एल्केन फैमिली किस में आती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आती है। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आई। अच्छा, अब बात आती है इनकी नेमिंग की। अब बात आती है इनकी नेमिंग की कि इनका नाम क्या है। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, मेथ। अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स क्या होगा, मेथ। अगर दो कार्बन एटम प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स क्या होगा, एथ, ETH। अगर तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, प्रोप। अगर चार कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो क्या बनेगा, ब्यूट, BUT। ठीक है, अगर पांच कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो देखते हैं एक बार, अगर पांच कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो ये क्या बनता, C5। अब हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होने चाहिए, फटाफट दिमाग लगाओ, डबल कितना, 10, फिर 2 एक्स्ट्रा कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना फॉर्मूला, C5H12। अब इसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या बनेगा, पेंट। जैसे पेंटागन आप लोगों ने सुना होगा ना, पेंटागन मतलब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं, तो PENT, ये क्या हमारे पास प्रीफिक्स, लेकिन ये अभी कंप्लीट नेम नहीं है। अब हमें क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है, मतलब इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा। ठीक है, अब ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो इस एल्केन फैमिली में मैंने ANE निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या लगा दिया, ANE, तो ये क्या बना, मीथेन। अब ये क्या बन गया, इथेन। ये क्या बना, प्रोपेन। ये क्या बना, ब्यूटेन। और ये क्या बना, पेंटेन। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक और हमारे पास मेंबर है इसका, हेक्सेन, तो उस हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन एक बार मैं आपको एक बार इसका क्विक रिकैप दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैथ। मैथ का मतलब क्या होता है कि उस कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन एटम प्रेजेंट है। एथ का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है। प्रोप का मतलब क्या, उस कंपाउंड में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ब्यूट का मतलब क्या, उस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। पेंट का मतलब क्या, उस कंपाउंड में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर मैंने हेक्स बोला तो हेक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास उस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद में क्या देखा मैंने, एन। बाद में क्या देखा, एन। एन का मतलब क्या, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। और एल्केन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 एक्स्ट्रा हैं। तो 6 का डबल कितना हो गया, 6 का डबल कितना हो गया, 12। और 12 से 2 एक्स्ट्रा कितना हो गया, 14। ठीक है, इसका मतलब हेक्सेन का फॉर्मूला क्या बन गया, C6H14। लेकिन अगर वो ये कह देता कि C6H14 का केमिकल नेम क्या है, तो आप क्या बोलते, हेक्सेन। 6 कार्बन है, क्या बना, हेक्स। उसके बाद एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो क्या बन गया, एन बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इनकी नेमिंग हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, इनकी नेमिंग। एग्जाम में 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कि वो आपको कोई केमिकल फॉर्मूला बता देगा और क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा। दूसरा वो आपसे क्या पूछ सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद या तो वो आपको देगा केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम पूछ सकता है, केमिकल फॉर्मूला दे के केमिकल नेम पूछ सकता है, या फिर केमिकल नेम दे के केमिकल फॉर्मूला वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इन 3 चीज़ों को ही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी आपको कंपाउंड मिल गया, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अगर केमिकल नेम गिवन है तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, और अगर केमिकल फॉर्मूला गिवन है तो केमिकल नेम क्या है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। चलिए, अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। ये सब क्या है, केमिकल नेम, और ये सब क्या है, केमिकल फॉर्मूला। अब हमें देखना है कि इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं CH4 से। तो CH4 क्या होता है, मीथेन। अगर आपने पिछली क्लासेस में देखा तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर ही लेते हैं, है ना।
कहाँ आप पिछले लेक्चर्स जाके देखेंगे, है ना, सही कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो पहला हमारे पास आया CH4। CH4 को हमने बोला कि इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन कैसे पता कि एक कार्बन प्रेजेंट है तो क्या बना, मेथ, और उसके बाद ये एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैंने कुछ भी बोल दिया, मान ली मैंने बोला कि C2H2, मैंने बोला C2H2, क्या ये एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, चेक करते हैं। एल्केन फैमिली को अगर बिलोंग कर रहा होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करते हैं। कार्बन कितने हैं, 2 है। कार्बन कितने हैं, 2। इसका डबल कितना हुआ, 4, और 4 में 2 एक्स्ट्रा, तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होने चाहिए थे, 6 प्रेजेंट होने चाहिए थे। एल्केन फैमिली के हिसाब से ये होना चाहिए था C2H6, लेकिन ये है क्या, C2H2। इसका मतलब ये फॉर्मूला एल्केन फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा, एल्केन फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब मैं इसकी नेमिंग करते करते रुक गया कि एथ तो मैंने लगा दिया। एथ क्यों लगाया, क्योंकि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन मैं इसमें एन नहीं लगा पाया, कारण कि ये एल्केन फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा। ये बात समझ में आई। तो अगर मैंने बोला आपको कि आपके पास एक केमिकल फॉर्मूला है CH4, आपके पास एक केमिकल फॉर्मूला है CH4, आपको इसका केमिकल नेम बताना है। अब केमिकल नेम कैसे बताएंगे कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। बाकी की 2 फैमिली और हैं, उनको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन फैमिली को, है ना। अब मैंने देखा यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, इसके डबल से 2 ज़्यादा, इसके डबल से 2 ज़्यादा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। और अगर एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो उसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, मैथ, तो प्रीफिक्स में आ जाएगा, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन, तो लिखा क्या जाएगा, मीथेन। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैथ क्यों, क्योंकि एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, और एन क्यों, क्योंकि ये एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना आ गया तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बहुत इजीली बना देंगे। कैसे, देखते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा एक बार देख लेते हैं, दोबारा से एक बार फिर बता रहा हूँ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब इस सिंगल बॉन्ड को कौन कंप्लीट करेगा, एक हाइड्रोजन। उसी तरह से इन सिंगल बॉन्ड को भी कौन कंप्लीट करेगा, एक हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। अब ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अब देखते हैं क्या इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या करा, इसी की हेल्प लेके कुछ इसी की तरह यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से बना दिए। अब पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, उसमें हम क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के पास कितने हैं, 4, तो 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन के पास कितना है, सिर्फ 1, तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन सब के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, ड्यूप्लेट बनाता है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, उसी तरह से इस हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इस हाइड्रोजन ने भी इस इकलौते कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब कौन बच गया, कार्बन। कार्बन ऑक्टेट पूरा करता है, मतलब उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। उसके पास थे कितने, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसने क्या बोला, तुम लोगों ने मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मैं भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। इसने क्या करा, इन सब के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, कार्बन भी क्या हो गया, स्टेबल। और ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, यही सब हमको प्रैक्टिस करना है आज।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था मीथेन का, मैंने आपको क्या बोला था CH4, आपको क्या बोला CH4। इसका आपको केमिकल नेम बताना है। केमिकल नेम आपने कैसे बताया, मीथेन, ठीक है, कि एक कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो क्या बन गया, मीथेन बन गया। उसके बाद क्या बोला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमेशा सिंगल लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बारे में फिलहाल मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब लेते हैं अगला फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट होता है जो C2H वाट। अगर एल्केन फैमिली को बिलोंग कराना है तो अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, कि अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डबल से 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो डबल, कार्बन का डबल कितना हो गया, 4, 2 कार्बन है ना, डबल कितना हो गया 4, और 2 एक्स्ट्रा कितना हो गया 6। ये बात आई समझ। अच्छा, उसके बाद ये बिलोंग किसको कर रहा है, एल्केन को, और एल्केन किसको बिलोंग कर रहा है, सैचुरेटेड फैमिली को। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अब इस कार्बन की 3 बॉन्ड अभी क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक इसने यहाँ पे बना लिया, 3 अभी क्या हैं, इनकम्प्लीट है। यही बात इस कार्बन के साथ भी रिपीट हुई कि इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड तो बना लिया लेकिन 3 बॉन्ड अभी भी क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो टोटल 6 बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको फिल कौन करेगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इनके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका। अच्छा, केमिकल नेम तो किया ही नहीं। कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 2, तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, एथ। कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एल्केन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं क्या, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से मैंने हाइड्रोजन बना लिए। उसके बाद इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से शो कर दिया। अब पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। तो इस हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसने भी यही बात की, तो इन सब ने क्या करा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। वेल एंड गुड। अब बात करते हैं यहाँ पे, इस कार्बन ने क्या करा। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये कार्बन क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। इस बॉन्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर की बात चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन ने क्या करा, 2 तो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए, 6। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और थी, तो इसने क्या करा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 1 इसका खुद का हो गया। अब इसने भी क्या किया, इन सब के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, लेकिन फिर इसने क्या करा, इस कार्बन का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखना, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड, हाँ है ना। अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन गया। अगर मैं सर्कल नहीं बनाता तो ये स्ट्रक्चर किसकी तरह बनता, इसकी तरह। अब ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, इथेन का। किसका हो गया, इथेन का हो गया। ये बताइए समझ। जिसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसके इलेक्ट्रॉन उसके सर्कल में आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया कि अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते, अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते तो क्या होता। एल्केन फैमिली 3 कार्बन एटम, इसका मतलब क्या, डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो हाइड्रोजन कार्बन एटम के डबल से 2 एक्स्ट्रा एटम होते, तो कार्बन कितने हैं, 3, इसका डबल कितना, 6, और 2 एक्स्ट्रा मतलब 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया, C3H8। अच्छा, उसके बाद इसकी नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन एटम का मतलब क्या, प्रोप। 3 कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, प्रोप हो गया, प्रोप। उसके बाद एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो क्या आ जाएगा, ANE, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन।
केमिकल फॉर्मूला क्या, C3H8 और केमिकल नेम क्या, प्रोपेन। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो सभी कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखना ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता, 4, एक बॉन्ड इसने यहाँ बना दिया, 3 बॉन्ड अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता, 4, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाया, कितने बच गए, 2, तो 2 मैंने यहाँ पे शो कर दिए। इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे, 4, एक इसने यहाँ बनाया, 3 अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और ये मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। ये मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखना, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4, इसके पास भी कितने, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी कितने, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद सबके पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हर हाइड्रोजन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। इसने क्या करा, इस कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसने भी, इन सब ने क्या करा, कार्बन एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। एक उनके पास खुद था और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब बात करते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन ने क्या करा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब, और सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इस कार्बन ने क्या करा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, और बाकी इन तीनों हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। अब ये इस कार्बन का एटम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या कर रहा था, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा था, और इस कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा था। अगर इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा था, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर रहा है, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। आई बात समझ। अब इस कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और इस वाले कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब इसने क्या करा, कार्बन ने इस कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब यह हमारे पास बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ठीक है, अगर CBSE पूछेगा तो आपसे प्रोपेन तक ही पूछ सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा आप बाकी के जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बस मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि बाकी सब में CBSE स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही पूछता है। तो अगला मेंबर हमारे पास क्या है, 4 कार्बन एटम का। 3 कार्बन एटम तक हो गए, 4 कार्बन एटम हुए तो डबल से 2 ज़्यादा कितना हो गया, 10। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए थे, 4, एक इसने यहाँ बनाया, 3 क्या है, इनकम्प्लीट। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, कितने इनकम्प्लीट हैं, 2, तो वो यहाँ पे बनाएगा। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए, एक इधर एक इधर, कितने बॉन्ड हो गए, 2, तो 2 इनकम्प्लीट है, वो यहाँ पे बनाएगा। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 इनकम्प्लीट हैं, वो मैंने यहाँ शो कर दिए। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया किसका, C4H10 का। इसकी नेमिंग करते हैं। कितने कार्बन है, 4, तो क्या बनेगा, ब्यूट। और एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो सफिक्स क्या बनेगा, एन, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ये बात समझ में आई। अब बच्चे हमारे पास 2 कार्बन फैमिली कंपाउंड, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, C5H12 और एक होगा C6H14। C5H12 और C6H14, C5H12 और C6H14 है ना, डबल से 2 एक्स्ट्रा, डबल से 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा, नेमिंग करते हैं। 5 कार्बन एटम मतलब पेंट, और एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो एन, नाम क्या हो गया, पेंटेन। यहाँ पे आते हैं 6 कार्बन मतलब हेक्स, और एल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो एन, तो क्या बन गया, हेक्सेन।
अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसको बिलोंग कर रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। इसका मतलब सभी कार्बन एटम के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे? 4। कितना बनाया? 1। 3 अभी क्या है? इनकम्प्लीट है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। कितने और बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन भी क्या करेगा? 2 बॉन्ड और बनाएगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। 2 अभी क्या है? इनकम्प्लीट है। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1। 3 अभी क्या है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन ने सबके साथ क्या करा? सिंगल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अब बात करते हैं हेक्सेन की। कितने कार्बन हैं? 6। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बिलोंग कर रहा है तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं ना, तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 अभी इनकम्प्लीट है, 1 2 3। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 इनकम्प्लीट है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 इनकम्प्लीट है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट है। ये बताई समझ। अब इनको फुलफिल कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया हेक्सेन का। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सी फैमिली आती है। कौन सी फैमिली आती है? एल्केन फैमिली आती है। एल्केन फैमिली का मतलब कि सभी कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपको कोई केमिकल फार्मूला दे दिया जाए या कोई केमिकल नेम दे दिया जाए तो उनसे आप उनका नेम, फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने 3 स्टडी किए हैं आज। कौन कौन से? मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी के 3 भी खुद से ट्राई कीजिएगा। तो कल हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी तो आपको वो भी डेफिनेटली समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।